हेलो एंड वेलकम। What's up? गॉल्पो के एक और सेशन में, एक और सत्र में आप सबका स्वागत है। Happy धनतेरस। और आप Happy धनतेरस। सभी को हम गॉल्पो सेशन की तरफ से बहुत बहुत धनतेरस की बधाइयाँ। हम धनतेरस क्यों मनाते हैं? आज का जो एक छोटा सा कहानी, से पहले कि हम अपनी लोक कथा चालू करें, ये लोक कथा भी है कि धनतेरस के दिन जब देवता और राक्षस, दोनों राक्षस, ये लोग समुद्र मंथन कर रहे थे और समुद्र के ऊपर एक टर्टल था, उसके ऊपर पहाड़ी के ऊपर सांप की एक तरफ से देवता खींच रहे थे, दूसरी तरफ से राक्षस खींच रहे थे और पूरा समुद्र का मंथन हो रहा था। और पहले विष निकला। वो विष किसने पिया? शिव जी ने। यस, नीलकंठ। और उसके बाद काफी कुछ चीजें निकली और उसके बाद धन्वंतरी देवी अपने हाथों में एक कलश लेकर आई जिसमें था अमृत। यस, और वो अमृत वो है जो इंसान की जिंदगी में शांति, इंसान की जिंदगी में समृद्धि लेकर आता है और इसलिए हम धनतेरस का दिन मनाते हैं। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारी लोक कथा उस देश से है जहां पर बोला जाता है कि सबसे पहला आदिम मानव, सबसे पहला पृथ्वी में उस देश में पैदा हुआ। और कहा जाता है कि पृथ्वी के सबसे छोटे मनुष्य भी उस देश में पाए जाते हैं। छोटे monkeys? नहीं, ये है कॉन्गो बेसिन। कहा जाता है कि अफ्रीका के कॉन्गो में और उसके आसपास में जितने भी हमारे को प्राचीन हड्डियां वगैरह मिली हैं, उससे ये पता चलता है कि वहां पर आज से लाखों साल पहले सर्वप्रथम मनुष्य, इंसान, आदिम वहीं पर पाए गए। और वहां पर monkeys evolved into humans. हाँ, और कहा जाता है कि वहां पे एक स्पेशल तरह के लोग होते हैं जिनका हाइट जो है वो बहुत छोटा है, जिनको बोला जाता है पिग्मी। हाँ, तो ये आज की जो लोक कथा है, ये कॉन्गो की लोक कथा है, अफ्रीका की एक प्रदेश की लोक कथा है। ये लोक कथा है एक ऐसे जंतु को लेकर, एक ऐसे जीव को लेकर जिसके बारे में हर पुरानी सभ्यता में कुछ ना कुछ कहानी लिखी हुई है। ये जीव है कौन सा? टर्टल, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कछुआ। हाँ, कछुआ। चैप्टर ऑन कछुआरे हाँ, तो ये जो कहानी है ये एक कछुए की है। अब कछुआ देखें तो इजिप्ट में कछुए को शुभ माना जाता है। हाँ, और हिंदुस्तान में भी कछुए को शुभ माना जाता है। कहा जाता है वास्तु के हिसाब से कछुआ बहुत ही शुभ है और शुभ और इस दिन शुभ मतलब वेरी ऑस्पिशियस। और तो ये auspicious means शुभ means auspicious, means it's very it brings in good luck. अगर आप हिंदी में पूछे तो अच्छा रहेगा। तो ये है कि हिंदुस्तान में भी अभी जो हमने कहा कि धन्वंतरी देवी निकली थी, वो भी इतना बड़ा मंथन हुआ था, वो कछुए की पीठ पर हुआ था। तो कछुए को पृथ्वी के हर पुरानी सभ्यता ने शुभ माना है, एक अच्छाई का सिंबल माना है, प्रतीक माना है। तो एक बार क्या हुआ, जब जंगल का राजा सिंह घोषित किया गया तो राजा ने कहा कि मेरी एक बेटी है, जो इस जंगल में सबसे ताकतवर होगा मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ करूंगा। सब बड़े बड़े और छोटे छोटे कितने जानवर आए, सब एक दूसरे से भिड़ गए। सबके लड़ने के बाद दो जानवर जो थे वो बिल्कुल प्रथम श्रेणी पर आए एक दूसरे के सामने। एक था गैंडा, राइनोसरस, और दूसरा हाथी। दोनों ही अत्यंत ताकतवर, बलशाली।
दोनों एक दूसरे के सामने भिड़ गए। अचानक उस भीड़ में से एक कछुआ निकल कर आया और बोला कि महाराज, मैं इन दोनों को अकेले ही निपट लूंगा, मैं इनसे ज्यादा बलशाली हूं। राजा ये सुनकर हैरान हो गया, बोला कि कैसे? बोला कि ठीक है, मैं इन दोनों को चुनौती देता हूं। तो उसने बोला ठीक है, तुम जो कहोगे। बोल के मैं एक तरफ से हाथी का एक रस्सी पकड़ूंगा, दूसरी तरफ से गैंडे का रस्सी पकड़ूंगा और दोनों को बोलूंगा कि मुझे खींचो, वो खींच नहीं पाएंगे। तो बोला ठीक है, जाओ, जाके तुम्हारी जो शर्तें हैं मंजूर करो। तो वो हाथी के पास गया, हाथी को बोला कि देखो, हाथी ने बोला मैं तो तुम्हें बिल्कुल पांव के नीचे दबा दूंगा। उसने बोला देखो, मैं जो हूं, मैं पानी में रहने वाला जानवर हूं, इसलिए मैं पानी में रहूंगा, तुम जो है तुम स्थल में रहोगे, तुम लैंड में रहोगे। तो हाथी तो बिल्कुल काफी गर्वित था, प्राउड था। उसने बोला ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्हें 2 मिनट में खींच के बाहर निकालूंगा। गैंडे के पास गया, गैंडे के पास जाके बोला कि आप तो बहुत ताकतवर हो, लेकिन मेरे सामने आप कुछ नहीं हो। गैंडा बिल्कुल बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया, बोला कि ठीक है, मैं तो तुम्हें 2 मिनट में बिल्कुल खींच दूंगा। बोला ठीक है, पर मैं पानी में रहूंगा। तो गैंडा ने बोला तुम जहां मर्जी रहो, मैं तुमको खींच लूंगा। अब जिस दिन ये होना था, ये भीषण प्रतियोगिता, उस दिन उसने क्या किया, बहुत लंबा एक रस्सी लिया, रस्सी का एक पांव बांधा हाथी के पांव में और फिर लेकर आया और पानी के अंदर चला गया। दूसरी तरफ उसने गैंडे के पांव में बांधा और लेकर आया, पानी के अंदर चला गया। और पानी के अंदर जाने के बाद उसने क्या बोला कि जैसे ही मैं रस्सी को खींचूं, आप लोग खींचना चालू करना। और हिरन जो था वो वहां का ये था, वो देखने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं, जज। तो पानी के अंदर गया, उसने क्या किया, दोनों रस्सियों को लिया और बांध दिया। बांधने के बाद छोड़ दिया, दोनों कैसे खींचा, खींचने के बाद छोड़ दिया। अब क्या हो रहा था, पानी के अंदर तो था रस्सी था, रस्सी जब खींच रहा है तो एक तरफ से गैंडा खींच रहा है, एक तरफ से हाथी खींच रहा है। ठीक है, इन दोनों को दिख नहीं रहा कि पानी के अंदर से क्या है, हाथी खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, उधर से गैंडा भी खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, दोनों खींच रहे हैं। खींचते 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 वो दिन सारा का सारा बीत गया, रात हुई, सारी रात दोनों खींचते रहे, खींचते रहे, खींचते रहे, खींचते रहे। अगले दिन सुबह दोनों में ना तो हाथी में जान है ना गैंडे में जान है, दोनों बिल्कुल थक कर लेकिन फिर भी खींचे जा रहे हैं। ऐसे खींचते 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 दोपहर हो गई, 2 दिन से इन्होंने कुछ खाया नहीं, खींचे जा रहे हैं पूरा जोर लगाकर। ऐसे करते करते एक तरफ हाथी गिर गया, दूसरी तरफ गैंडा गिर गया और ये पानी के नीचे सो रहा था। ये फिर पानी से निकल के आया और महाराज के सामने गया और बोला देखा महाराज, मेरी शक्ति के सामने ये दोनों कैसे धराशायी हो गए। तब महाराज सिंह जो थे वो बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए, बोले कि तुम सच्ची बहुत ज्यादा ताकतवर हो, तुमने जो कुछ भी किया हो, तुमने अपने बुद्धि का जोर लगाया हो या अपने बल का जोर लगाया हो, लेकिन तुम सत्य में ताकतवर हो और इसलिए आज से मेरी बेटी तुम्हारी और तुम इस जंगल के राजकुमार। सब लोगों ने कछुए को अपने कंधे पे उठाया और पूरे जंगल का राउंड मारा, सब लोग जय जयकार करने लगे और इस तरह से कछुआ जीत गया और उस जंगल का राजकुमार बन गया। The moral, ये स्टोरी का हमने क्या सीखा? हाँ, हमने ये सीखा है कि बुद्धि ताकत से भी और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बुद्धि जो है वो बल से भी ज्यादा ताकतवर होता है। अगर आपके पास दिमाग है तो आप किसी भी इंसान से जीत सकते हैं सिर्फ अपनी बुद्धि के जोर पे। कैसी लगी? अच्छी लगी? वेरी गुड। तो ये है आज का कहानी। पर एक चीज मैं बताना भूल गया कि ये कछुआ कैसा दिखता है। आज जो है ये बहुत ही, क्योंकि आज धनतेरस का दिन है, इसलिए दोनों ने ही जो बनाया है वो ओरिगामी में बनाया है। हम सबसे पहले देखेंगे कि कछुआ ओरिगामी में कैसा दिखता है। ये बनाया है आरो ने। ये है कछुआ, देखिए कैसे ये निर्जीव दिखता है लेकिन दिमाग से ये बहुत ही ज्यादा तेज है। इसलिए कहते हैं कछुआ जो है 300, 350, 400 साल तक जिंदा रहता है, क्योंकि इसे मालूम है कि किस तरह से जिंदा रहना चाहिए। और दूसरा है हाथी, बलशाली हाथी। ये हाथी कैसा दिखता है?
ये दिखाएगा आपको अगस्त्य ओरिगामी में। तो ये है ओरिगामी का हाथी। तो ये हाथी और कछुआ, जिनके बल की प्रतियोगिता में कछुआ अपने दिमाग से जीत गया। तो ये थी कॉन्गो, अफ्रीका के एक छोटे से प्रांत की, राज्य की कहानी, द टर्टल प्रिंस, कछुआ राजकुमार। तो हम एक बारी और आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत बधाइयां देते हुए ये कहेंगे कि हम आपसे दोबारा मिलेंगे, लेकिन वही बात, आप हमारे YouTube चैनल में जाइए, stayhome_dad, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और हम अगले सत्र में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि एंड गुड नाइट। गुड नाइट।